आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी एचआर व्लॉग 12 अप्रैल के लिए एक स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स एज ब्रेड एंड बटर। लीव्स कितनी ज़रूरी है अ, आपके प्रोफेशन के। ह्यूमन रिसोर्सेस में कई सारी चीज़ें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस अगर देखें तो कंपनी के साइज़ के अनुसार ह्यूमन रिसोर्सेस फंक्शन कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई बहुत छोटी एक कंपनी है, उसमें शायद ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट होगा भी नहीं। अगर उन्हें किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वो मान लीजिए एकदम छोटा सेटअप, बहुत छोटा सेटअप, एक समझ लीजिए एक दुकान है, शॉप। उसमें दुकान का मालिक खुद दुकान चलाएगा, खुद सामान लाता है, खुद सामान बेचता है, खुद अपना कारोबार करता है और सब कुछ अपने आप में कंप्लीट करके चला जाता है, हो गया काम। इसमें तो कोई भी नहीं है पिक्चर में, सिर्फ एक अकेला शॉपकीपर है। मान लीजिए इसमें और थोड़ा हमने साइज़ बढ़ा दिया है शॉप का, 2-3 तक चले गए हम लोग। तो जनरली ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे माता-पिता मिलकर दुकान चलाते हैं, अपने बेटों की मदद लेते हैं या रिश्तेदारों में से किसी को लेकर आते हैं गाँव से दुकान को सँभालने के लिए, क्योंकि भरोसे वाला कोई चाहिए होता है दुकान में। लेकिन मान लीजिए ये सेटअप और थोड़ा बढ़ गया, शॉप का एक एक फ़र्म है मान लीजिए, ट्रेडिंग फ़र्म। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स करती है यहाँ-वहाँ से सामान खरीदने का, उनको पैसा देकर सामान खरीद लेती है, कहीं पर स्टोर करती है या कहीं पर गोडाउन में रख देती है या मान लीजिए फ्यूचर का सौदा करती है और किसी और को बेच देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर अब कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए तो जनरली कंपनी में अकाउंट्स जो वाले जो पर्सन होते हैं वो पहले आते हैं, क्योंकि उन्हें हिसाब रखना पड़ता है, फिर उसी में सैलरी वगैरह का वो हिसाब लगा देते हैं। तो जनरली एचआर से पहले अकाउंट्स होते हैं, ऐसा मैंने देखा है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। सीएज़ या अकाउंट्स पहले होते हैं, उसके बाद में फिर एचआर आता है। एचआर जनरली पिक्चर में तब आते हैं जब कंपनी के पास पर्टिकुलर एचआर रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा हो और धीमे-धीमे करके अकाउंट्स या सीए ये कहते हैं कि ये बहुत मेरे स्कोप के बाहर है या ये बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं कर सकता या पर्टिकुलर कोई एचआर चाहिए होता है। वो एक रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर हो जाती है उस वक़्त। अपने आप पता चल जाता है कि अभी हमें एचआर की ज़रूरत है। तो धीमे-धीमे ये रोल बिल्ड होता है। अ, जो बिज़नेस ओनर होते हैं उनको पता चलता है कि मैं सिर्फ़ रिक्रूटमेंट में अपना समय खर्च नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स को फ़ोन लगाओ, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करो, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। अ, सबके रिज़्यूमे, पेपर वर्क सँभालो, इंटरव्यू लो, डिसीज़न करो, अलग-अलग राउंड्स कराओ। अ, जो भी फर्म होते हैं, उनके फर्म ओनर्स या बिज़नेस ओनर्स इतना समय दे नहीं सकते। इसके लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। जनरली वो लोग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ या मैन पावर एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में। जैसे कि किसी को अपने कंपनी में ऑफ़िस बॉय की ज़रूरत है, ऑफ़िस एग्ज़ीक्यूटिव की ज़रूरत है छोटे-मोटे काम करने के लिए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का काम छोटा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तरफ से, उनके नज़रिए से अ, ट्रांज़ैक्शन लेवल वाले काम, जो समय तो बहुत लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए उनका वक़्त कहाँ पर खर्च पड़ता है, बड़े डील्स करवाना, अ, बड़े डिसीज़न्स लेना, कोई ऐसे डिसीज़न्स जो बिज़नेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हों। तो उसके कंपैरिज़न में कह रहा हूँ। तो उनको ऐसे किसी मैन पावर की ज़रूरत है, तो वो रिक्रूटमेंट या एजेंसीज़ में से ले लेते हैं अपने स्टाफ को। लेकिन धीमे-धीमे उनके खुद के टीम के लिए वगैरह-वगैरह उनको लगता है कि नहीं, अभी अभी हमें ज़रूरत है। तो ये पूरा बैकग्राउंड देने की ज़रूरत क्या है? तो अब तक हम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ डिपार्टमेंट पिक्चर में आता कैसे है। तो जनरली कंपनियों में एचआर कभी होते नहीं हैं, अकाउंट्स से शुरुआत होती है। धीमे-धीमे थर्ड पार्टीज़, अलग-अलग एजेंसीज़ की मदद ली जाती है। फिर बाद में क्यों ना अपने इन हाउस ही कोई हो, ये सोचकर किसी को लिया जाता है। फिर उनको
असिस्ट करने वाला कोई या उनके ऊपर मैनेज करने वाला कोई, इस तरीके से फिर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो टीम बढ़ाई जाती है, इस तरीके से एचआर बनता है। तो इस एचआर टीम में अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट करने वाला अलग। तो मान लीजिए जब एचआर टीम का हेड काउंट एक से ज़्यादा हो, तब धीमे धीमे रोल बनने शुरू होते हैं और काम का डिवीजन होना शुरू होता है। तो कोई ये कहता है कि ये काम कीजिए, रिक्रूटमेंट आप कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी मैं करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो धीमे धीमे ये डिवीजन होता चला जाता है। तो जितने ज़्यादा हेड काउंट हो, उतना अलग अलग रोल्स बनने की शुरुआत होती है। तो एक आइडियल सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं? तो एक आइडियल सिचुएशन में रिक्रूटमेंट के लिए कोई और हो सकता है, यानी कि फुल टेलीकॉलिंग। फिर ऑनबोर्डिंग के लिए कोई और हो सकता है, यानी कि कैंडिडेट्स से फॉर्म भरवाना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना। इंडक्शन के लिए कोई और हो सकता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके लोगों का काम करा सके। फिर उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट से कनेक्टेड कोई हो सकता है, और सॉफ्ट स्किल्स सिखाने वाला कोई और हो सकता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। उसके बाद एचआर की पॉलिसीज़ करवाने वाले कोई और हो सकते हैं, सैलरी मेंटेन करने वाले, पीएफ ईएसआईसी या स्टैट्यूटरी चीज़ें, रूल्स देखने वाले, करेक्टिव एक्शंस करने वाले, पनिशमेंट, या फिर सारे रूल्स रेगुलेशन ठीक से चल रहे हैं कि नहीं देखने वाले, एग्जिट करवाने वाले, एफएनएफ करवाने वाले, परफॉर्मेंस पीएमएस हैंडल करने वाले। बहुत सारी ओपनिंग्स या रोल्स हो सकते हैं किसी कंपनी में, अगर वो कंपनी काफ़ी बड़ी है तो अब हमारा टाइटल क्या है? हमारा टाइटल ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स एज ब्रेड एंड बटर। इसमें आगे अटेंडेंस वगैरह भी आएगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ लीव का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमारा कहना ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग रोल्स इवॉल्व होते हैं, ऑटोमेशन आता है, सिस्टम्स आती हैं, कुछ कुछ रोल्स कंबाइन हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन रहती हैं। तो लीव्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अलग अलग लेबर लॉज में से आई है। जैसे मैटरनिटी एक्ट में से मैटरनिटी लीव आई है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से या फैक्ट्री एक्ट में से लीव्स आई हैं, यानी कि हर 21-22 वर्किंग डेज पे आपको एक पीएल देना है या ऐसा कुछ भी। तो ज़्यादातर कंपनियां एकदम कट टू कट हिसाब रखने की कोशिश नहीं करती। उनका ये कहना होता है कि ठीक है, अगर लॉ ये कहता है, हम उससे थोड़ा ज़्यादा लीव दे देते हैं ताकि वो चिंता ना रहे, झंझट, टेंशन नहीं रहे कि डेसिमल में कौन मेंटेन करेगा लीव बैलेंस। उससे अच्छा एक राउंड ऑफ लीव दे दो। तो एक्ट अगर 1.5 बोल रहा है तो हम 2 दे देंगे, उतना ही एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा और हमको भी टेंशन नहीं रहेगा मेंटेन करने का। तो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लॉज में से लीव्स निकल कर आई हैं, और कंपनियां वही लीव्स अपने पॉलिसीज़ में लाती हैं। कुछ कुछ कंपनियां क्रिएटिव लीव्स बनाने की कोशिश करती हैं। जनरली हम जानते हैं कि प्रिविलेज लीव या अर्न लीव, उसके बाद सिक लीव कुछ कुछ जगह पर होती है, कैजुअल लीव कुछ कुछ जगह पर, इमरजेंसी लीव्स कुछ कुछ जगह पर, बर्थडे लीव्स कर कर होंगी, और भी अलग अलग नाम से हो सकती हैं। एनिवर्सरी के लिए अलग लीव दी जाती है, या कुछ अलग काम करने के लिए, जैसे कि हेल्थ चेक करवाने के लिए लीव्स, हेल्थ रिलेटेड, या ऐसा कुछ। तो ये जो लीव्स हैं, मेरा मानना ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेस कंपनियों में ह्यूमंस जब तक रहेंगे, तब तक ये लीव्स तो वहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लीव्स, उनका लॉजिक, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कब दिया जाता है, कितना ले सकते हैं लीव्स, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, अलग अलग कंडीशंस, अर्न कैसे होगा, क्रेडिट कब होगा, ऐसी कई सारे कंडीशंस एक लीव पॉलिसीज़ में होती हैं, और ऐसे मल्टीपल लीव पॉलिसीज़ होती हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपने लीव पॉलिसीज़ के बारे में बहुत गंभीर है, वो मल्टीपल पेजेस की पॉलिसीज़ बना सकती है सिर्फ लीव के ऊपर। तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में समझने की और याद रखने की चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपका अगर वैसा एप्टीट्यूड है, तो लीव पॉलिसी आपके लिए ब्रेड एंड बटर बन सकता है। लीव पॉलिसी को आप अच्छी तरह से समझ जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड
लीव कोटा क्या होता है वो आप समझ जाएं, लीव्स का कैलकुलेशन, लीव्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर करना, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, अगर कोई टीम में सिर्फ लीव्स के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स की ज़रूरत है तो आप इंटरव्यू में ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं इंटरव्यूअर्स को, जिससे आपका अच्छा करियर बन सकता है। ये एक ब्रेड एंड बटर आपके लिए बनेगा क्योंकि अलग अलग HRIS सिस्टम्स आएंगी, ऑटोमेशंस आएंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ होंगे। एक्सेल में लीव बैलेंस मेंटेन होगा, वर्ड में होगा, पेन पेपर पे होगा, कहीं पे भी होगा, लेकिन वो जो लॉजिक है वो लॉजिक हमेशा वैसा ही रहेगा, लीव पॉलिसीज़ और उसकी कैलकुलेशंस और कंडीशंस। अगर आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट बन गए तो आपके लिए ये ब्रेड एंड बटर बन सकता है, आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है। तो ये है हमारा स्टोरी, या ये है हमारा डिस्कशन टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लीव्स एंड ब्रेड एंड बटर। बताइए आपको कैसा लगा।